नमस्कार दोस्तों, मैं कमल फगेड़िया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक खुशी की खबर के साथ एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 20,000 वैकेंसी या बम्पर वैकेंसी आप कह सकते हैं इसको एसएससी सीजीएल के लिए। आज से पहले जब भी सीजीएल का नोटिफिकेशन आता था कभी 5,000 कभी 7,000 कभी 8,000 वैकेंसियां उसमें होती थी। इस बार 20,000 वैकेंसियों के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि एग्जाम पैटर्न के अंदर बदलाव किया गया है। अगर पीछे के पैटर्न को आपने देखा होगा तो सीजीएल में पुराना पैटर्न क्या होता था, टीयर 1, जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस तीनों के 25-25, चारों के 25-25 क्वेश्चन आते थे विद इंग्लिश। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके जीएस के और 25 ही किसके आते थे, इंग्लिश के। वो 100 क्वेश्चनों का पेपर इस बार भी होगा, यानी टीयर 1 के अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो ये कि टीयर 1 इस बार ओनली क्वालिफाइंग होगा। उसके स्कोर जो है वो मेन आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ वो क्वालिफाइंग होगा। अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई किया देन आप टीयर 2 जो है वो देने की स्थिति में रहेंगे, एक बात। और उसके लिए एक मिनिमम कट ऑफ जो है वो डिसाइड की गई है कैटेगरी के हिसाब से। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25%, जो कि बहुत आसानी से अचीव की जा सकती है, आप लोग जानते हैं। दूसरी बात, इसमें जब टीयर 1 आप क्वालिफाई कर लेंगे, बिल्कुल वही 25-25 क्वेश्चन और 50-50 नंबरों के 4 सेक्शन, लेकिन 30% मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर उसमें होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है टीयर 2। तो टीयर 2 ही इसमें मेन है, जिसको लेकर बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है। तो हम एक एक चीज को बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूं कि सिलेक्शन के लिए कौन से पार्ट पे हमें वर्क करना है, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा पेपर जो है वो देना है, कौन सा नहीं देना है। इन सब चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले आप जानते हैं कि एसएससी ने नोटिफिकेशन किया लगभग 20,000 पदों की वैकेंसी के लिए। फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं दोस्तों 17 सितंबर से और 8 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो मैं तो कहूंगा जितना जल्दी हो सके, फुर्ती से पहले, है ना, नेक काम में देरी क्या। गणेश जी का नाम लीजिए, बालाजी का नाम लीजिए और फटाफट फॉर्म भर दीजिए, ताकि एक हेडेक खत्म हो जाए कि लास्ट मोमेंट पे साइड डाउन होगी कि अप होगी, चालान जमा होगा कि ऑनलाइन पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इन सब झंझटों से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। तो 17 सितंबर से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 8 अक्टूबर तक की आपके पास डेट रहेगी फॉर्म फिलअप के लिए। एग्जाम की टेंटेटिव डेट जो टीयर 1 के लिए घोषित की है वो है दिसंबर 2022। टीयर 2 के लिए अभी कोई सूचना नहीं है, वो आगे लेटर ऑन बता दिया जाएगा। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है तिथियों को लेकर कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और एग्जाम की प्रस्तावित तारीख क्या है। तो ये पहली बात जो आम आदमी को, हर विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। दूसरी बात मेरे दोस्तों, दूसरी बात है कि इसके अंदर जब हम चर्चा करते हैं एज लिमिट को लेकर, तो एज लिमिट में आरक्षण वाले पहलू को भी ऐड किया गया। लेकिन मैं एक लाइन मेरी तरफ से जो कहना चाहूंगा वो ये है कि 18 साल से लेकर, देखिए कैंडिडेट की जो एज, स्टार्टिंग एज 18 साल का बच्चा, एक 18 साल का बच्चा एसएससी सीजीएल में जाने का, इंस्पेक्टर बनने का, ऑडिटर बनने का, जीएसओ, डबल एओ की पोस्ट पर बैठने का सपना सजो सकता है। 18 से लेकर 32 साल तक की एज के बंदे जो हैं वो इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन है 3 साल 5 साल का, वो भी बिल्कुल इसमें अप्लीकेबल रहेगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखकर पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अच्छी पोस्ट का चयन जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है इसके अंदर मेन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें होती हैं, कौन सी पोस्ट पे मुझे जाना चाहिए, वो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अच्छी पोस्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करिए। एग्जाम के अंदर पहला है टीयर 1। देखिए दोस्तों, टीयर 1 की जब हम बात करेंगे तो टीयर 1 जो होगा उस टीयर 1 का पेपर पैटर्न एज इट इज है, पुराना पेपर पैटर्न वो का वो है। 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामेटिकल पार्ट के। तो 25-25-25-25 4 सेक्शन के 100 सवाल हुए। 100 सवाल में हर प्रश्न 2 नंबर का है, तो 50-50 के 4 सेक्शन है, तो टोटल कितने नंबर का है, 200 नंबरों का टोटल पेपर आपका होने वाला है, जिसके लिए 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। यानी 1 घंटे का समय, 60 मिनट का समय और
100 सवाल आपके पास होंगे, ठीक है। और इसमें जो दूसरी चीज है, माइनस मार्किंग रहेगी कितनी, 0.504 ईच रॉन्ग क्वेश्चन, आधा नंबर आपका कट जाएगा, यानी 2 नंबर मिल रहे हैं और आधा नंबर हर क्वेश्चन के लिए कट रहा है। तो 25 25 25 25 के टोटल 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय यानी कि 60 मिनट का समय आपके पास, ऑनलाइन एग्जाम, 200 नंबरों का पेपर, लेकिन केवल और केवल क्वालिफाइंग। मिनिमम इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी 30% जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर पेपर आपका जो है वो आने वाला है। तो मेरे हिसाब से टीयर 1 को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चों। अब आते हैं हम टीयर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो टीयर 2 की चर्चा करेंगे तो इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। सबसे पहली बात जो समझ लीजिए, आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीयर 2 जो है वो निश्चित रूप से आपको देना ही देना है, और सिलेक्शन में टीयर 1 का कोई रोल नहीं है। टीयर 3 जैसा इस बार कुछ नहीं है। जो पहले एसएससी सीजीएल का पैटर्न होता था उसमें टीयर 2 में क्या होता था, 2 पेपर, एक किसका, मैथ्स का, एक किसका, इंग्लिश का। मैथ्स के 100 सवाल, इंग्लिश के 200 सवाल, 2-2 घंटे का पेपर, और उसमें 2-2 नंबरों का स्कोरिंग, यानी 200 का मैथ्स, 200 का इंग्लिश का 200 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 1 नंबर का, कुल मिलाकर 400, 2 शिफ्ट में एक ही दिन में पेपर होता था, जानते हैं आप लोग। फिर उसको क्वालिफाई किया, टीयर 3 में जाओ, ऐसे रिटर्न में लिखो, ठीक है। वहां पर किस्मत का खेल, एग्जामिनर ने किसी को नंबर ज्यादा दे दिए, किसी का मूड खराब हुआ तो कम कर दिए। टीयर 3 का झंझट खत्म, यानी कि ऐसे लेटर वेटर का झंझट खत्म हो गया आपका, है ना। वो कुछ नहीं लिखना, डिस्क्रिप्टिव का झंझट खत्म, सारा ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो टीयर 3 को सुनिए। टीयर 3 में दोस्तों, वैसे आपने देखा हो विज्ञप्ति को तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, बच्चे सोच रहे हैं सर 3 पेपर हैं। देखिए जैसा कि आप यहां देखेंगे, एक इसमें आप देख रहे हो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पेपर 1, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसी में लिखा है पेपर 2 और पेपर 3। तो मैं आपको क्लियर करता हूं, पेपर 3 किसको देना है, जो बंदे AAO की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं को पेपर 3 देना है। जो बंदे JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करेंगे उन्हीं को ये वाला सेकंड पेपर देना है। लेकिन ये भी जो है वो फर्स्ट पेपर तो सबको देना है, चाहे वो किसी पोस्ट के लिए हो। यानी जैसे एक बच्चे ने JSO के लिए अप्लाई किया तो उसका टीयर 2 में पेपर 1 तो उसको देना ही देना है। पेपर 2 और 3 में से उसे कौन सा देना है, पेपर 2, जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, सांख्यिकी वाला, स्टैटिस्टिक्स के ऑफिसर के लिए लगेगा तो वो पेपर तो देना पड़ेगा ना मेरे भाई। AAO की पोस्ट के लिए जाएगा तो उसको फाइनेंस से जुड़ा हुआ, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का ये जो पेपर है ये देना पड़ेगा। लेकिन क्या वो टीयर 2 का फर्स्ट पेपर नहीं देगा, देगा। फर्स्ट पेपर सबको देना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या लिखा है, क्या क्या रहा है, पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 1 सबको देना पड़ेगा। दूसरी बात आपको है पेपर 2 की। पेपर 2 कौन देगा, देखो यहां लिखा है पेपर 2, क्या लिखा है, पेपर 2। अच्छा टीयर 2 पेपर 2, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो 3 चीजें इसमें, टीयर 1 टीयर 2, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, 3 चीजें समझनी है। टीयर 1 टीयर 2, पेपर 1, टीयर 2 के अंदर पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, पेपर 1 के अंदर सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, 3 सेक्शन उसके भी अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो इसमें दोस्तों यहां पर क्या है, पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 सबको देना है, चाहे JSO चाहे AAO चाहे इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो। उसके बाद पेपर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो पेपर 2 उनके लिए है। आगे मेरी बात समझ में। तो हमें कौन सा देना है, अगर JSO बनना है तो पेपर 2 के साथ पेपर 1, अगर AAO बनना है तो पेपर 3 के साथ पेपर 1, अगर इंस्पेक्टर बनना है तो पेपर 1 हमें देना है। अब अगर पेपर 1 की हम बात करें तो पेपर 1 में क्या क्या आने वाला है दोस्त, तो पेपर 1 के अंदर देखो, पेपर 1 में बना दिए 3 सेक्शन, पेपर 1 में बना दिए 3 सेक्शन, ध्यान सुनिएगा, पेपर 1 में 3 सेक्शन है। ये रहा आपका मोटा मोटा पेपर 1, इसके अंदर 3 सेक्शन है। सीजन 1, एक सीजन 1 2.25 घंटे का, एक सीजन 2 भी है ना। वो सीजन 2 कहां गया, ये अगली स्लाइड में देखो, ये रहा सीजन 2, ये सीजन 2 सेशन 2, सीजन 2 सेशन 2 15 मिनट का, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा दोस्त। इसमें एक तो होगा सेशन 1 कितने का, 2 घंटे 15 मिनट का, एक होगा सेशन, अगली स्लाइड पे है वो, है ना, एक होगा सेशन 2, वो कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का। तो कुल मिलाकर 2.25 घंटे ये, 15 मिनट ये, तो 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब इसके अंदर 3 सेक्शन, मतलब ये एक ही पेपर है, इसके अंदर 3 सेक्शन आएंगे। जैसे बैंक के एग्जाम में सेक्शन नहीं आते, अलग अलग सेक्शन का टाइम बाउंडेशन, अलग अलग सेक्शन की कट ऑफ इसमें भी कर दी गई है। और ये क्यों की गई है, CET के चक्कर में, कि सारे एग्जाम्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ धीरे धीरे, और फिर सबके लिए सिंगल विंडो वाला एग्जाम जो है वो करवा दो। तो इसके अंदर जो मेन बात है वो है कि इसके 3 सेक्शन कर दिए हैं, सेक्शन 1,
सेक्शन 2 और क्या कर दिया है सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या है मैथ्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 में क्या है जीके और इंग्लिश, और सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 में कंप्यूटर। सेक्शन 3 में क्या है कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि वो बही खाते वाला सिस्टम बंद हो गया। अब धीरे धीरे हर सरकारी नौकरी में आपको पता है, हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आपको चाहे जनरल साइंस या इंग्लिश आए ना आए, लेकिन आपको कंप्यूटर आना जरूरी है कि सारा काम सिस्टमेटिक कंप्यूटराइज्ड हो गया है धीरे धीरे। और डिजिटल इंडिया का प्रस्ताव दिया मोदी जी ने, उसी के तहत कंप्यूटर को इंक्लूड कर दिया गया। तो सेक्शन 1 पहले सेक्शन के अंदर मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन कितने आ गए, 60 क्वेश्चन आ गए। 60 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 180 नंबर का तो सेक्शन 1 हो गया। और माइनस मार्किंग 1 नंबर की है, माइनस मार्किंग है 1 नंबर की, है ना। टीयर 1 के अंदर, टीयर 1 में 2 नंबर का प्रश्न, 0.5 की माइनस मार्किंग। इसमें 3 नंबर का प्रश्न और माइनस मार्किंग कितने की है, 1 की। अब इसके लिए आपको क्या मिलेगा, देखो यहां 1 घंटा मिलेगा फॉर ईच सेक्शन, यानी 1 घंटा इसके लिए हो गया आपका, है ना, 1 घंटा इसके लिए हो गया और 15 मिनट इसके लिए हो गए। समझ गए मेरी बात, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, 15 मिनट। तो देखो 2.5 घंटे का समय है, तो 1 घंटा पहले सेक्शन के लिए, 1 घंटा दूसरे सेक्शन के लिए, 15 मिनट इसके लिए, 2.25 घंटे का ये सेशन 1। और सेशन 1 के बाद सेशन 2। सेशन 2 क्या है मैं समझाऊंगा, सुनिए। ये हमारे पास है पेपर जिसमें आएंगे प्रश्न, प्रश्नों का देना होगा उत्तर। 30 प्रश्न मैथ के, 30 प्रश्न रीजनिंग के। पहले सेक्शन में 60 प्रश्न 3 नंबर के हिसाब से 180 का, माइनस मार्किंग 1 नंबर की। जीके जीएस वाले में इंग्लिश के 45 और जीके के 25। आज से पहले टीयर 2 में सीजीएल में कभी जीके और रीजनिंग नहीं आई थी, इस बार जीके भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, ठीक है। तो जीके के 25 प्रश्न, रीजनिंग के 30 प्रश्न, ये परिवर्तन हुआ। पहले इंग्लिश आती थी, मैथ आती थी, अब जीके और वो भी आएगा। तो मैं तो कहूंगा टीयर 2 पे फोकस करो, टीयर 1 तो वैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे। टीयर 2 पे फोकस करो, टीयर 1 दे 30% की कट ऑफ को कौन पार नहीं कर देगा, क्योंकि सिलेक्शन डिसीजन कहां से होगा, टीयर 1 का तो कोई रोल नहीं है, वो तो ओनली क्वालिफाइंग है, तो इसके ऊपर फोकस करना है। तो इसके भी दोस्तों हो गए 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ये हो गए, 70 ये हो गए, 130 और 20 प्रश्न ये हो गए। 150 प्रश्न मिलेंगे आपको कितने घंटे में, 2.25 घंटे का समय होगा। 150 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग कितने नंबर की होगी आपकी, 1 नंबर की होगी। देखो ये 20 प्रश्न भी 3 नंबर के हैं, जो किसके, कंप्यूटर के हैं। किसके हैं, कंप्यूटर के। तो क्या क्या हो गया टीयर 2 के अंदर, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया और कंप्यूटर हो गया। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन किसके, कंप्यूटर के। तो पेपर बन गया कितने प्रश्नों का, 150 प्रश्नों का। कितने सेट हो गए उसके, 3 सेक्शन हो गए। इंडिविजुअल सेक्शन का कट ऑफ होगा, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन इंग्लिश जीके वाले को तुम कट ऑफ कोई पार नहीं कर पाए, तो फिर तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारा चेक ही नहीं होना, काम होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को बताइए जरा। तो ये बात क्लियर है सबको कि 5 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और साथ में कंप्यूटर। 30 उनके आएंगे, वहां 25 आ रहे थे, यहाँ 30 आ रहे थे, वहां जीके के 25 आ रहे थे, यहाँ 25 आ रहे, वहां इंग्लिश के 25 थे, यहाँ इंग्लिश का 45 है। उसके अंदर कंप्यूटर नहीं था, इसमें कंप्यूटर के 20 प्रश्न ऐड कर दिए हैं। ये इसके 3 सेक्शन हो गए, कौन से के, सेशन 1 के। और इसके बाद है सेशन 1 के बाद मेरे बच्चे सेशन 2। सेशन 2 है डाटा एंट्री। सेशन 2 डाटा एंट्री 15 मिनट का सबके लिए, ठीक है। सेशन 2 डाटा एंट्री सबके लिए, सेशन 2 है वो डाटा एंट्री है सबके लिए। इसमें देखो प्रश्न पार्सल नहीं आएंगे, कितने प्रश्न कितने नंबर का चक्कर नहीं है। इसमें डाटा एंट्री, जिसको कहते हैं टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट पहले अलग से होता था ना, वो टाइपिंग टेस्ट यहीं पर आ गया है। सेशन 2 आपको मैंने 2.5 घंटे बोला, 2 घंटे 15 मिनट तो सेशन 1 के लिए, और इसके बाद ये है सेशन 2, ठीक है। सेशन 2 के अंदर क्या है दोस्तों, इसकी बात करें तो सेशन 2 में है डाटा एंट्री स्पीड मॉड्यूल टेस्ट। 1 डाटा एंट्री टास्क, क्या है, 1 डाटा एंट्री टास्क आपको एक दे देगा, उसको डाटा में, तो उसमें कैसे काउंट होगा, उसमें अभी इसने बताया है कि एरर आपने कितनी करी है उसका एक मिनिमम परसेंटेज कर दिया है कि 25% या 30% या 20% एरर अलाउ है। तो अगर उससे कम उस क्राइटेरिया में आपने एरर करी तो ठीक है, उससे ज्यादा कर दी तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसके अंदर बात समझने वाली, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को बताइए। अब ये जो कहानी आपने समझी,
उसके बाद ये पेपर 2 और पेपर 3 को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो बंदा ओनली किसके लिए अप्लाई करेगा, जेएसओ के लिए, उसको पेपर 1 के साथ देना पड़ेगा पेपर 2। पेपर 2 100% 2 नंबर के हिसाब से 200 का, ठीक है। कितने घंटे मिलेंगे, 2 घंटे, है ना। जो आपका डबल एओ के एग्जाम के लिए देगा उसको पेपर 1 के साथ पेपर देना पड़ेगा 3। उसके अंदर फाइनेंस से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 100 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 200 नंबरों का मामला रहेगा। अब कुछ समराइज करते हैं और फिर सिलेबस पे चलते हैं। समराइज क्या है दोस्तों, टीयर 2 विल इंक्लूड पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है, समझ गए। पेपर 1 इन अवेलेबल फॉर ऑल, कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 का मैंने बता ही दिया किसके लिए देना है, अलग अलग 3 शिफ्ट में होंगे, क्योंकि भाई जो बंदा जेएसओ का देगा वो शिफ्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर देगा, शिफ्ट 2 में सेकंड पेपर देगा। जो डबल ए वाला है वो शिफ्ट 1 में फर्स्ट पेपर देगा, शिफ्ट 3 के अंदर आपका जो ये वाला फाइनेंस वाला पेपर है ये देगा। उसके बाद कुछ काम की बातें देखो, सेक्शन 1 में क्या आया, सेक्शन 1 में पेपर 1 के 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, समझ गए मेरी बात। तो सेक्शन 3 के अंदर देखो, यहां पर ये चीज समझिए, ये मैथ और रीजनिंग के आ रहे हैं कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, 30 प्रश्न। इसके अंदर जीके और इंग्लिश के आ रहे हैं कितने कितने, 45 और 25 प्रश्न। इसके आ रहे हैं कितने, 20 प्रश्न। अच्छा, इसमें भी देखो सेक्शन 3 में भी 2 मॉड्यूल है, सेक्शन 3 में भी 2 मॉड्यूल है, एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और कंप्यूटर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये मेरे हिसाब से पोस्ट के हिसाब से रहेगा। कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें या तो आपका ये हो जाएगा या आपका ये हो जाएगा, समझ गए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 में देखो, विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1, सेशन 2, ठीक है, ऑन सेम डे। सेशन विल इंक्लूड conducting of section 1, 2 and 3. Session 2 will conducting module 2 of section 3. Therefore, duration of session 1 will be 2 hour 15 minutes और इसके कितने 15 मिनट, ठीक है। तो इसके लिए आपको समय मिलेगा दोस्त कितना, 2 घंटे और 15 मिनट, और इसके लिए आपको मिलेगा कितना, 15 मिनट, समझ गए ना, ये इसने कहा है। It will be mandatory for the candidate to qualifying all the section. This is the most important line मेरे बच्चों, हर सेक्शन को आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, किसी की मैथ अच्छी थी, इंग्लिश कमजोर थी, कोई बात नहीं, किसी की इंग्लिश अच्छी थी, मैथ कमजोर थी, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार लोचा हो गया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इसमें समझनी है, ठीक है। अब थोड़ी सी सिलेबस की बात करें, फटाफट नजर डालिए, टीयर 1 का सिलेबस देखिए। टीयर 1 में ये सिलेबस है दोस्त किसका, ये सिलेबस है आपका रीजनिंग का, वही सारे टॉपिक हैं। आप देखो, देखिए कोई इसमें आपको नया टॉपिक दिखाई दे रहा है क्या, तो सेम सिलेबस है टीयर 1 का रीजनिंग का, मेरे हिसाब से कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का भी वही सेम सिलेबस आपका जो जीके में आप पढ़ते थे, ठीक है। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के अंदर टीयर 1 के अंदर सेम सारा सिलेबस वो का वो है, जो जो आपने पढ़ा आज तक वो सारा इसमें आपको मिल जाएगा। आप एक बार नजर घुमा के देखो, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल, ठीक है, सर्कल, पॉलीगन, है ना। उसके अलावा ये देखिए डिग्री, रेडियन, हिस्टोग्राम, जो डीआई वाला पार्ट है वो सारा का सारा सिलेबस सेम है, ठीक है। इंग्लिश का भी वही सारा मामला है। तो टीयर 1 में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल एग्जाम के पैटर्न में चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन बात करें सिलेबस फॉर टीयर 2, टीयर 2 में ये मैथ्स का सिलेबस है। आप देखो यहां जैसे नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो यहां हम देखो नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा देते हैं, फैक्टर्स पढ़ा देते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट डिजिट, ईयर, वोर, डिविजिबिलिटी थ्योरम, और बहुत से रिमाइंडर्स थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, बहुत सी पढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें उतना क्या है होना चाहिए था, प्योरली डिस्क्राइब होना चाहिए था, लेकिन नहीं डिस्क्राइब किया, शॉर्ट में किया है। लेकिन वही देखिए नंबर सिस्टम हो गया, उसके अलावा ये अर्थमेटिक हो गई आपकी, ठीक है। उसके अलावा एल्जेब्रा वाला पार्ट है वो हो गया, ठीक है। उसके अलावा ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो हो गया, मेंसुरेशन का पार्ट है वो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो हो गया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एडवांस की बजाय मुझे लग रहा है सिंपल कर दी इसने, देखो खुद लिखा है सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का लेवल थोड़ा डाउन कर दिया है। उसके अलावा एक टॉपिक इसमें प्रोबेबिलिटी का जो है वो टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है शायद, है ना, वो आप देखिएगा सिलेबस के अंदर। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मंथ इन क्लासेस सीकर, उसके ऊपर इसकी कंप्लीट पीडीएफ डिटेल आपको मिल जाएगी। वैकेंसियां, उसमें आपका एज क्राइटेरिया, उसमें रिजर्वेशन, वो सारी चीजें आप उसके अंदर
देखना, एक बार पढ़ना, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये अपना जो सिलेबस है वो इसके अंदर पूरा पूरा दिया गया है, किसी प्रकार का कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये जो पेपर 2 जीएसओ वाली पोस्ट के लिए उसका सिलेबस है, ये आपका देखो यहां पर इस चीज को आप थोड़ा समझना, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। ये क्या कह रहा है, मोड ऑफ सिलेक्शन। देखो दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मोड ऑफ सिलेक्शन, काम की बात यही है। क्या कह रहा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ, इसमें क्या बच्चा कंफ्यूज होता है, कौन सा टीयर 1 है, कौन सा टीयर 2 है, कौन सा सेक्शन 1 है, कौन सा मॉड्यूल 2 है। मैं आपको काम की बात बताता हूं, ठीक है। ये देखो यहां पर काम की बात, ये आपको इतना सेक्शन वाइज लेकर आना है। ये टीयर 1 के अंदर मिनिमम कट ऑफ है 30%, कौन से के लिए, टीयर 1 का है ये, ठीक है। ये कौन से का है, टायर 1 जो है उसके लिए। टायर 1 के लिए मिनिमम इतना क्वालिफाई आपका होना चाहिए। उसके बाद टीयर 2 की बात करें, टीयर 2 जो है वो क्या कहता है, देखिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड जो है टीयर 1 एंड टीयर 2, अच्छा ठीक है, ओके। 30% उसमें भी लाने पड़ेंगे सेक्शन वाइज आपको, ठीक है। हाँ जी, सेक्शन वाइज भी लाने पड़ेंगे, टीयर 1 में भी 30% लाने पड़ेंगे। ये क्या है, ये है आपका यहां पर देखिए जो डाटा एंट्री वाला टेस्ट है उसके अंदर क्या करें, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड, कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट वाला है ना उसमें डाटा एंट्री वाला, उसके अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी 20%, ओबीसी 25%, इतनी मैक्सिमम एरर अलाउ है, ये इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो 30% इंडिविजुअली कट ऑफ वाला जो मामला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ये जो है कहानी पूछी जाएगी। तो दोस्तों सीजीएल एक बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी है, बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग जॉब है और रेपुटेड जॉब है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि अभी से जुट जाइए, अभी आपके पास समय है। प्री के लिए टीयर 1 के लिए आपके पास 3 महीने का लगभग समय है, टीयर 2 की अभी डेट घोषित नहीं की है, और टीयर 1 तो आप हंसते खेलते यूं ही कर देंगे पास, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो मंथन क्लासेस सीकर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हम नए बैच शुरू करने जा रहे हैं सीजीएल के लिए, जो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का कंबाइन पैक होगा, ठीक है। आप भी अपने स्तर पर जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए और बने रहिए। किसी भी एग्जाम को आप देते हैं उससे पहले आपको एग्जाम का पेपर पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम की जो डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं फॉर्म फिलअप करने की, फॉर्म सबमिशन की, उन सब का पता होना जरूरी होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या पेपर पैटर्न एसएससी सीजीएल का होने वाला है। अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल मंथन क्लासेस सीकर ज्वाइन कीजिए, वहां आपको ये कंप्लीट पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।